हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग सारणिक की एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों की देखिए क्लास छूटी है वो यूट्यूब चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट पे जाएं और सारणिक की प्लेलिस्ट पे जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लेक्चर पढ़ लें। और 4.2 देखिए ऑफलाइन क्लास संडे तक बंद है होली की वजह से, मंडे को क्लास चलेगी। और जिन बच्चों की ऑफलाइन क्लास छूटी है कृपया ये यूट्यूब चैनल से वीडियो देख लें ताकि आप मंडे के दिन क्लास जब पढ़ने आएँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिले। चलिए बिना कोई समय ख़राब किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ बात लिखी हुई है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बिना प्रसार किए सारणिक का गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है। मतलब 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों में से आपको प्रसार नहीं करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीजों का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है। जबकि पहला सवाल देखिएगा सब लोग ध्यान से। पहला सवाल क्या है? प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। देखो अब इस सारणिक को हमें 0 प्रूफ करना है। जैसा कि प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, किसी भी डिटरमिनेंट या सारणिक की वैल्यू कब शून्य होती है? कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वलेट हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर किसी कॉलम में या किसी रो में ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। ठीक है, हम इस सवाल को कैसे करेंगे बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं LHS लेके चलूंगा। जैसे LHS आएगा तो एक्स वाई जेड ए बी सी और ये लिखा हुआ है एक्स प्लस ए y प्लस बी जेड प्लस सी लिखा हुआ। अब देखो क्या करेंगे, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2। देखो ये C1 है, सबको पता होगा। ये क्या है? C2। तो C1 और C2 को, मतलब C1 के प्रत्येक अवयव को C2 के प्रत्येक अवयव से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसको C1 पे ले आएंगे। तो इसे C1 पे लाएंगे, कितना आ जाएगी? एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये उसी तरह कॉपी कर लें ABC। और ये एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। देखें ये बेटा क्या है? C1 है और ये C2 है। तो ये सारणिक का मान 0 हो गया। रीजन क्यों 0 हुआ? क्योंकि C1 बराबर क्या है? C3 है। अर्थात C1 और C3 पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ के प्रत्येक अवयव सर्वसम, इसलिए सारणिक का मान 0 हो गया। यही क्वेश्चन की तमन्ना थी कि बिना प्रसार के क्वेश्चन को प्रूव करना था, जो कि आपके सामने सिद्ध हो गया कि जैसे मैंने दोनों कॉलम को ऐड करके पहले कॉलम में रिप्रेजेंट किया तो आप देखें कि C1 और C3 आपस में बराबर हो गए, इसलिए सारणिक का मान 0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a, b माइनस का c, c माइनस का a माइनस का b, c माइनस का a माइनस का b, b माइनस c इक्वल टू 0। ये 0 प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक, बहुत अच्छी तरह सुनना है। LHS में लेके चलूंगा। LHS क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये सी माइनस ए। ये लिखा हुआ है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। फिर लिखा हुआ है c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब मैं करूँगा क्या? ध्यान सुनना। देखो मैं ऐसा करता हूँ, देखो कभी कभी क्वेश्चन में रो की तरफ ऑपरेशन लगा दें या कॉलम की तरफ ऑपरेशन लगा लें, क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। देखो ना, C1 C2 C3 को जोड़ रहा हूं मैं, मतलब C1 रिप्लेस, मैं पहली कॉलम को रिप्लेस करके तीनों कॉलम को जोड़ के पहले कॉलम में ले आऊंगा। C1 C2 C3। जैसे मैं ऐसा करूंगा, ध्यान सुनना, ये तीनों जुड़ेंगे। ये C1 का अवयव है, ये C2 का अवयव है, C3 का अवयव। देखो B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, यहाँ 0 लग गया। फिर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा। ध्यान से देखना, जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो B से B कट गया, A से A कट गया और C से C कट गया, अगेन 0 हो गया। फिर इन तीनों को जोड़ूंगा, फिर इन तीनों को जोड़ूंगा, C से C कट गया, A से A कट गया, B से B कट गया, ये फिर 0 बैठ गया। इसके बाद ये क्या आया? B माइनस सी, C माइनस A माइनस B। इधर आया C माइनस A माइनस B माइनस C। अब बताइए इस सारणिक का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? जरा दिमाग लगे। इस सारणिक का इसलिए मान 0 होगा क्योंकि C1 का प्रत्येक अवयव क्या है? C1 का प्रत्येक अवयव 0, इसलिए सारणिक का मान 0 हो गया। अतः LHS बराबर RHS। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं करने जा रहा हूं। चलिए कॉपी कर लीजिए सब लोग। अब क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन? जरा ध्यान से सुने। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2, 3, 5
7 8 9 65 75 86 बराबर 0 प्रूफ करना। अब देखिए करेंगे क्या, देखो बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैं LHS ले लूं। जैसे हम LHS लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 ये लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो C2 में 9 का गुणा करने पर, 9 का गुणा करने पर, ठीक है भाई। जैसा कि पता है कि C1 को सेम मैं उसी तरह लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना भाई। C1 को मैंने सेम उसी तरह लिखा, C2 में 9 का गुणा कर रहा हूँ तो 9 7 63 9 8 72 9 गुणे 9 81, लेकिन फिर 65 75 86। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हैं, यदि C2 में 9 का गुणा किए हैं तो मूल सारणिक में 9 का क्या कर दें बेटा, भाग कर दे। फिर ध्यान सुनिएगा, C2 में इस C2 में 9 का क्या किए हैं, गुणा किए हैं, तो मूल सारणिक में 9 का क्या कर दें आप लोग, भाग कर दे मूल सारणिक में। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं करूँ क्या, C2 रिप्लेस C3 माइनस C2 कर दूंगा। देखो C3 में C2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 1/9, बहुत ध्यान सुनना 1/9, और ये 2 3 5 लिखा रहने दो। C3 के प्रत्येक अवयव को C2 में घटाऊंगा तो 65 में 63 गए, ये C3 का अवयव है, C2 का अवयव। 65 में 63 गए 2, 75 में 72 गए 3, 86 में 81 गए ये 5 आ गया। फिर इसके बाद ये 65 75 और ये 86। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये सारणिक का मान 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि C1 और C2 के अवयव आपस में क्या है बेटा, C1 और C2 के अवयव बराबर है। देखिए मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन किए हैं और तीनों का उत्तर 0 सिद्ध करना था। तो इसमें क्या किए हैं, इसमें C1 बराबर C3 हो गया तो सारणिक का मान 0 हो गया। इसमें C1 का प्रत्येक अवयव 0 मिल गया तो सारणिक का मान 0 हो गया। इसमें C1 और C2 बराबर हो गया तो सारणिक का मान 0 हो गया। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना प्रसार किए आपको प्रूफ करना है, जो कि प्रूफ हो गया। चलिए सब लोग कॉपी करें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में भी बिना प्रॉपर्टीज के सहारे आपको क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं LHS लेके चलूंगा, क्या लिखा है 1 1 1 BC CA AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC, ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा लिख गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसका अंदर गुणा बस किया है। एक ऑपरेशन लगाऊंगा, C2 रिप्लेस C2 प्लस C3। देखो क्या लगाना बेटा, C2 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, C2 को C3 के साथ जोड़ के C2 में अरेंजमेंट कर रहा हूं, व्यवस्थित कर रहा हूं। इसको जरा दिमाग लगाना है। ये 1 1 1 आ गया। इन दोनों को जब जोड़ूंगा, देखो ये C2 का अवयव है, C3 का अवयव, संगत अवयव के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे इन दोनों को जोड़ूंगा तो कलेक्ट होकर क्या आ गया बेटा, AB प्लस BC प्लस CA। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो सेम नंबर दिखेगा, AB BC प्लस CA। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, सेम नंबर दिखेगा, AB प्लस BC प्लस CA। देखिए जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए वीडियो को कम से कम आप अगले स्टूडेंट तक, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। देखिए AB प्लस AC, इसके बाद ये BC प्लस AB आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद आया CA प्लस BC आ गया, CA प्लस BC। अब देखो हम क्या करेंगे, अब C2 से कॉमन उठाना शुरू करेंगे। लिखेंगे C2 से, लिखना शुरू करें भाई। C2 से AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लेने पर लिखेंगे C2 से AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लेने पर। C2 से AB प्लस BC प्लस CA को बेटा कॉमन ले रहे हैं। जैसे मैं कॉमन लूंगा तो इसकी फोटो देखना, इसकी फोटो क्या आएगी, AB प्लस BC प्लस CA बाहर आ गया, और यहाँ क्या आ गया 1 1 1, ये 1 1 1 बैठ गया। फिर यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, और ये आ जाएगा AB प्लस AC BC प्लस AB और CA प्लस BC आ गया। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो
यहाँ पे C1, ध्यान सुनना, C1 बराबर C2 है। C1 और C2 आपस में क्या है, बराबर है। किसी भी सारणिक में यदि दो कॉलम बराबर होते हैं, दो रो बराबर होता है, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। रीजन क्या लिखेंगे, C1 बराबर C2। देखिए इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो पीछे का फैक्टर ये मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो ओवरऑल ये 0 उत्तर दे देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो पांचवा बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, नोट करें जल्दी से, कॉपी कर लें सब लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, ये पीटी मैंने लिख दिया, प्रूव दैट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम डिटरमिनेंट क्या है, ए बी सी, पी क्यू वाई और एक्स वाई जेड। बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये क्या चल रहा है। ये चीजें बहुत आसान है, बशर्ते आप मेरी बातों को सुने कि मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ। बिल्कुल आसान है, ध्यान से बस सुनना। बस देखो, ये तृतीय कोटि की सारणी, इसमें 3 पंद 3 स्तंभ है। तो जैसे मैं LHS लूंगा ना, तो इस एक सारणिक को मैं 2 सारणिकों के रूप में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब एक सारणिक से 2 सारणिक बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, इसका पहला कॉलम पकड़ना है, ये C1 पकड़ना है इस सारणिक का, BCA, क्या है बेटा, BCA, फिर क्या आएगा QRP, फिर YZX, इसका C1 क्या होगा, CAB, अगला RPQ, फिर ZXY। अब देखो ये APX, देखो इसमें मैं इंटरचेंजिंग कर रहा हूं, R2 इंटरचेंज R3, मतलब R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, और इसमें क्या इंटरचेंज कर रहा हूं जरा देखना, ये ऑपरेशन इसके लिए R1 इंटरचेंज R2 करूंगा। बहुत ध्यान सुनना, मैंने थ्योरी में क्या बताई थी, प्रॉपर्टीज क्या बताई थी, कि 2 लगातार पंक्तियों और 2 लगातार स्तंभों को इंटरचेंज करने से सारणिक के पीछे का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो मतलब माइनस का गुणा कर देते हैं। तो ये सारणिक का चिन्ह यहाँ माइनस आ गया, और ये BQY को सेम उसी तरह कॉपी कर लें, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसको तो सेम उसी तरह कॉपी करेंगे। फिर APX ऊपर चला गया बेटा, ये APX ऊपर चला गया, APX, और CRZ को नीचे ले आया, सिमिलर यहाँ का चिन्ह माइनस हो जाएगा। R1 और R2 को, मतलब R1 को R2 में भेज दें, R2 को R1 में भेज दें, तो ये APX और ये CRZ, ठीक। अब BQY लिखा रहने दीजिए। अब देखो ध्यान से सुनना, एक ऑपरेशन की और जरूरत है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें R1 इंटरचेंज R2, मतलब इस डिटरमिनेंट में R1 और R2 को इंटरचेंज करें, और इसको R2 और R3 को इंटरचेंज करें, R2 इंटरचेंज R3। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो इस सारणिक में ये ऑपरेशन लगाना है, इस सारणिक में ये ऑपरेशन लगाना है। मेरी बातों को बहुत क्लियर सुनिएगा। तो जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो एक माइनस का गुणा और हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, चलिए प्लस हो गया। जैसे प्लस हुआ तो ये APX ऊपर चला गया, अब BQY यहाँ आ गया, BQY यहाँ आ गया, नहीं हाँ सही चल रहा हूँ, CRZ। यहाँ पे कुछ गलत लिख गया क्या, मैंने देखे बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आ रहा है बेटा, देख लीजिएगा आप, NCERT की बुक होगी आपके पास। CRZ, ये Z है भाई, बहुत ध्यान सुना। ये भी जैसे मैं एक ऑपरेशन इसके साथ लगाऊंगा तो फिर माइनस का गुणा होगा, तो माइनस वाइस अगेन प्लस हो जाएगा। इसमें APX को मैं सेम लिख दूं, फिर देखना दिमाग लगाना, BQY को बीच में ले जाऊं, BQY को CRZ। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है। सपोज दैट इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी तो 10 होगी, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब सेम डिटरमिनेंट, 2 सेम सारणिक यदि जुड़ी हो तो आप पीछे से 2 का गुणा कर दीजिए, पीछे से 2 का क्या कर दीजिए। देखो ये जितना अपना उत्तर देगा वही उत्तर सेम देगा, तो एक सारणिक गुणे 2, अर्थात जो इसका उत्तर होगा तो सेम सारणिक है, 2 सेम सारणिकों को कभी जोड़ना हो तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, ABC PQR और XYZ। अतः LHS बराबर
RHS। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब अगले सवाल में देखिए, अब कह रहा 6 से लेकर 14 तक के सवालों में आप प्रसार कर सकते हैं। जब ये ना लिखा हो कि बिना प्रसार किए हुए, तो समझ जाइए आप वहां पे आपके खुले हाथ होते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ जाए। देखिए प्रॉपर्टीजों को तो सब जगह प्रयोग करना है, लेकिन जब ये शब्द लिखा हो कि प्रसार बिना प्रसार, तो प्रसार नहीं करना। जब ये शब्द ना लिखा हो कि बिना प्रसार वाला शब्द ना लिखा हो, तो आप प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज आप सब जगह लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रूव दैट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अगेन ये 0 प्रूफ करना। देखो कुछ नहीं करना, बिना कोई समय खराब हुई किए आप LHS उठाइए। 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब क्या करेंगे आप लोग, बहुत ध्यान सुनना। R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे, कुछ नहीं है, सीधे सीधा प्रसार मारिए, सवाल खत्म। देखना R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखो R1 ये बेटा R1 है, तो यहाँ पे 0 कॉमन लेने कोई मतलब नहीं, प्लस के बाद माइनस है, माइनस ए कॉमन हुआ, इसके साथ C2 उड़ गया, माइनस ए बी माइनस सी 0 आ गया, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस बी कॉमन हुआ, C3 उड़ गया, कितना है बेटा माइनस ए बी 0 सी। अब बहुत ध्यान सुनना, ये माइनस ए है, ऐसे 0 माइनस का BC प्लस का BC आ गया, माइनस बी माइनस AC और ये माइनस 0। ये टोटल बैठेगा बेटा माइनस ABC और ये टोटल आएगा प्लस ABC, दोनों आपस में कट के 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वही क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर BA CA AB माइनस बी स्क्वायर CB AC BC माइनस सी स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं LHS उठाऊंगा, क्या बेटा माइनस ए स्क्वायर BA CA AB माइनस का B स्क्वायर CB AC BC माइनस C स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, देखो क्लियर सुनना, देखो देखो बहुत आसान है, बस ध्यान से बस सुनना। यहाँ से A कॉमन है, यहाँ से A कॉमन है, यहाँ से B कॉमन है, यहाँ से C कॉमन है, तो टोटल देखो R1 से A कॉमन है, R2 से B, R3 से C कॉमन है, तो इसमें A का भाग लगाओ बेटा, माइनस का A प्लस का B प्लस का C। ठीक, यहाँ A यहाँ B यहाँ पे C। ठीक, अब देखो यहाँ से C कॉमन हुआ है, तो A B माइनस का C। एक ऑपरेशन लगा दीजिए जरा, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2। देखो इससे फायदा क्या होगा, जैसे R1 और R2 को मैं जोड़ूंगा, तो ये दोनों एलिमेंट जुड़ेंगे, तो माइनस से प्लस से जुड़ के 0 हो जाएंगे, अर्थात यहाँ और यहाँ का एलिमेंट 0 0 लग जाएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या है, ये टोटल ABC है, ये टोटल ABC बन गया। इसके बाद ऑपरेशन जब लगाऊंगा, जैसे मैं इसका ऑपरेशन लगाऊंगा, तो ये 0 बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा 0 बन जाएगा, C और C जुड़ के बेटा 2C हो गया। बाकी सिमिलर उसी तरह कॉपी कर लो, माइनस BC A B माइनस C, ये बेटा लिख गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो अब मैं R1 के रिस्पेक्ट इसका प्रसार करूंगा, R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सपोज दैट ये ABC लिखा है
और ये R1 है, तो ये 2C कॉमन हो गया, 2C। इसके साथ ये और ये उड़ गया, a माइनस बी प्लस बी। बहुत ध्यान सुनना, 2ab c² ये रहेगा 2ab गुणे c स्क्वायर। ऐसे ही गुणा होगा तो ab और ये माइनस ab प्लस ab हो गया। अब बहुत ध्यान सुनना, 2abc² मल्टीप्लाई 2ab। अब ये जब ये दोनों मल्टीप्लाई होके कंप्लीट होंगे तो 4a² b² c² हो गया। क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए सबको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। आठवें का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप करेंगे 1 1 1 ABC a² b² c² बराबर प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये प्रूफ करना भी है। क्या प्रूफ करना है? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बहुत आराम से बात सुनिएगा। देखिए, सारणी के क्वेश्चन पे किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 3 1 दिख जाएं तो सवाल हल हो गया। यदि कॉलम में 3 1 दिख जाएं तो R1 को मतलब पंक्तियों को घटाओ, और यदि पंक्ति में दिख जाएं तो स्तंभ को घटाओ। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, जैसे मैं इसको LHS लिया 1 1 1 ABC a² b² c²। मैंने क्या बताया? देखो, C1 में 3 1 लिखे। यदि कॉलम में 3 1 दिख जाए, यदि कॉलम में 3 1 दिख जाए तो 2 ऑपरेशन करना है, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। इससे होगा क्या? 2 0 बन जाएंगे। और देखो, और अगली फोटो देखिएगा, शायद ये इस तरह के 3 1 दिख जाए, बाकी यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, तो आप कैसे घटाएंगे? जब पंक्ति में 3 1 दिखे, जैसे कि अगला सवाल, इसका दूसरा पार्ट आप खुद करिएगा, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, अर्थात पंक्तियों में दिखे तो कॉलम घटाओ और स्तंभ में दिखे, ध्यान से सुनो, यदि स्तंभ में दिखे तो पंक्ति घटाओ, स्तंभ में 3 1 दिखे तो पंक्ति घटाओ, और पंक्ति में घटे तो स्तंभ घटाओ, और C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। बस इतना छोटी सी बात है। 2 0 करके प्रसार करेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। इधर देखें, देखो मैं घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 में 1 घटा 0, ये घटेगा a माइनस बी, और ये बेटा क्या आएगा? a² माइनस b² का फैक्टर a माइनस बी a प्लस बी। अब सुनो, 1 में 1 घटा 0, इसको इसमें घटाऊंगा तो b माइनस सी, इसको इसमें घटाऊंगा तो b माइनस सी b प्लस सी आ गया। समझ गए होंगे। फिर इसके बाद 1c² लिखा रहने दो। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, अब डायरेक्ट कभी प्रसार नहीं करते, पहले कॉमन सामन लेते हैं। जब कॉमन वामन से आप फुर्सत हो जाएं, आपको लगे कि प्रसार कर देना चाहिए, तो फिर कर देते हैं प्रसार। अब देखे ध्यान से, देखो R1 से a माइनस बी कॉमन है, चलिए बाहर निकाल लीजिए। R2 से b माइनस सी कॉमन है, R1 से a माइनस बी कॉमन है, तो यहाँ 0 1 a प्लस बी बैठ गया, फिर 0 1 b प्लस सी बैठ गया, आगे 1c c² बैठ गया। अब क्या करेंगे? 2 0 कहाँ है? C1 में, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो अब C1 के सापेक्ष सब लोग प्रसार करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, जैसे हम लोग C1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो a माइनस बी और b माइनस सी रहना है, और ये बेटा C1 है, ये तो यहाँ का चिन्ह +1 होगा, तो +1 आ गया। इसके साथ ये रो उड़ गई, क्या आया? 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी आ गया। ठीक, ये a माइनस बी, b माइनस सी, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो b प्लस सी, पहले प्रिंसिपल डायगोनल गुणा होता है, b प्लस सी माइनस शेष डायगोनल, तो माइनस a माइनस b, b से b मर गए, a माइनस बी, b माइनस सी
और सी माइनस ए, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। हाँ, अब आप 9वां क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार का साइन लगा दिया है, आप ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या है। बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, मैं LHS लूंगा। अब कर क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। LHS R1 में x का गुणा कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें R1 में x का गुणा करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ एक्स वाई जेड हो गया। R2 में y का गुणा कर रहा हूं तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब, फिर ये एक्स वाई जेड हो गया। R3 में z का गुणा कर रहा हूं तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। बहुत ध्यान सुनना। अब इससे देखिए, R1 में x का गुणा किया हूं तो x का भाग करूंगा, अरे भाग भी तो x का लगाऊंगा, तब जिसका गुणा करते हैं उसका भाग लगाते हैं। R2 में y का गुणा किए तो y का भाग लगा दूं, R3 में z का गुणा किए तो z का भाग लगा दूं। इसके बाद क्या करना है, ये C3 है, देखना ध्यान देखना, C3 से x y z कॉमन ले लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं आप लोग? कॉन्सेप्ट ये पढ़े हैं कि किसी भी सारणिक में, मतलब किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में यदि गुणा करना पड़ जाए तो जिस राशि का गुणा करते हैं उसी का भाग दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए, कॉमन लीजिए जरा। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो पीछे से तो ये कहा गया भाई, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये आया एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये 3 एक दिख गए। अब ये भी ताजा समाचार है, 3 एक स्तंभ में दिख रहे हैं ना, स्तंभ में 3 एक दिख रहे हैं, तो पंक्तियां घटा दीजिए, अर्थात ये दोनों तो कट गया भाई। अब क्या करेंगे, 2 ऑपरेशन लगाऊंगा, बहुत ध्यान सुनना। मैं 2 ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। बहुत ध्यान सुनना, देखो देखो, ये ऐसे घटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। बस ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और एक में एक घटेगा तो 0 बैठ जाएगा, ये 0 आ जाएगा भाई। अब आगे देखना, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, ठीक, इसके फैक्टर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये 0 आ गया भाई। इसके बाद ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये 1 आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा एक चीज का ये हुआ कि R1 में x माइनस वाई और R2 में y माइनस जेड कॉमन हो गया। चलिए कॉमन निकाल लीजिए, इसे कॉमन हुआ तो ये आया x प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये 0 बैठ गया, ठीक है भाई। और यहाँ कॉमन y माइनस जेड हुआ है तो y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर, अगेन 0 हो गया। और ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1 लिखा रहने दीजिए। अब कुछ नहीं करना, बस छोटा सा ऑपरेशन लगाना है। क्या करेंगे, नहीं कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, अब सीधा सीधा लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, लिखेंगे C3 के सापेक्ष, इसको एक्सपेंड कर दें, प्रसार करने पर। जैसे इसको C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड रहेगा, और ये बेटा ये C3 है, ये C3, तो 1 कॉमन हो गया। ये 33 का साइन है, 33 का मतलब प्लस का, तो प्लस 1 कॉमन हुआ, और इसके साथ ये रो उड़ गई, तो क्या बचा बेटा, x प्लस वाई वाई प्लस का जेड, और ये आया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर,
और ये वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ये इतना आ गया भाई। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैं अब आगे समझाने की कोशिश करता हूँ आपके साथ कि क्या चलेगा। देखो इतना कॉपी कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। इधर मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड रहना। अब देखो ऐसे गुणा होगा, गुणा कर रहा हूँ ध्यान से देखना। एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस का एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। फिर बहुत ध्यान सुनना, फिर माइनस होगा, ऐसे गुणा होगा, पहले ऐसे गुणा होगा, अब ऐसे गुणा होगा, बीच में माइनस होता है तो सारे चिन्ह माइनस के चले जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये गुणा हो गया भाई। इतना कॉपी कर ले सब लोग। देखो बहुत ध्यान सुनना, ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया। अब बहुत ध्यान सुनना, एक्स वाई स्क्वायर क्या लिखा है, यक्स, ये देखो ये एक्स वाई स्क्वायर कट गया। एक्स जेड स्क्वायर नहीं कट रहा, और कुछ कट रहा देखें, वाई स्क्वायर जेड, ये वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड कट गया, अब नहीं कटेगा। देखो एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, ठीक। और बच क्या रहा, बच रहा है देख रहा हूँ एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, और इन दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। समझ पा रहे हो, जेड स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा इनमें, नहीं जेड स्क्वायर कॉमन नहीं लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखो इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में वाई कॉमन लीजिए, वाई कॉमन लूँगा तो जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है एक्स जेड। जैसे एक्स जेड कॉमन है तो एक्स जेड कॉमन है तो ये जेड आएगा, इधर प्लस का जेड आएगा, इधर माइनस का एक्स है। कॉमन समझिए, पहले दो जो अंडरलाइन है उनमें से कॉमन हुआ है यहाँ पे, और जो एरो बने यहाँ से कॉमन हुआ। इसके फैक्टर बना लेता हूँ, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड। बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, वाई जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, प्लस का एक्स जेड, जेड माइनस एक्स। अब ध्यान सुनना, ये x माइनस का y, y माइनस का z, और इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये कुछ यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ ये z माइनस एक्स है ना बेटा, z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, z माइनस एक्स कॉमन लूँगा। जैसे z माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो इधर ध्यान सुनना, पहले चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये कॉमन हो गया, y का अंदर गुणा होगा तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस एक फैक्टर है जेड एक्स, हैंस प्रूफ। देख लीजिए क्वेश्चन प्रूफ हो गया, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। अब देखिए, जो ऑफलाइन स्टूडेंट क्लास छूट गई है, कृपया यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, डिटरमेंट के सारे वीडियो आप ये होली की छुट्टी में कंप्लीट करके आएँ। 21 मार्च से ऑफलाइन क्लास दोबारा चलेंगी और 3:30 बजे से क्लास चलेंगे। सोमवार से 21 मार्च से कोई बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट छूटे कृपया पढ़ के आएँ। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।